जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे आप लोग। बच्चों अभी हम लोग इसके पहले हम लोग 2 वीडियो किए हैं किस पे, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कैसे करना है। किसी बिल्डिंग का हाइट निकालना है, किसी बिल्डिंग का डिस्टेंस निकालना है, या कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई कार जा रहा है किसी बिल्डिंग के पास जा रहा है तो उसमें निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे। अब आ जाइए ट्रिक पढ़ते हैं इसको। ये छोटा सा एक मैं बहुत सारा खोज खाज के अपना दिमाग लगा के आप लोग के लिए एक ट्रिक लाया हूँ। तो आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो इस ट्रिक से जो भी कंपटीशन वगैरह का जो भी करने वाले, तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं, जो बच्चे मेरे 9-10 के अलावा भी देखते हैं, तो वो बहुत आसानी से ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। बस इसके लिए बच्चों आप लोग को एक चीज़ याद रखना है, 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइड का रेशियो निकालोगे बच्चों। यहाँ पे देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो इसके सामने के साइड को मानते हैं छोटा सी, बी के सामने के साइड को मानते हैं छोटा बी, और ए के सामने के साइड को मानते हैं छोटा ए। ठीक है बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रेशियो ऑफ द साइड्स रिलेटेड टू द देयर एंगल, यानी कि साइड का रेशियो निकालेंगे तो हमारा एंगल बताएगा। चलो आज ट्रिक पे आते हैं। 90 डिग्री के सामने का ये है साइड, 60 डिग्री के सामने है √3, और 30 डिग्री के सामने है 1। तो 2 √3 और 1 घटते क्रम में, सबसे बड़ा छोटा उसके बाद छोटा। तो हमारा 2 बड़ा है √3 से, √3 का वैल्यू 1.7 आता है, और उसके बाद 1, उसके बाद 90, 45 और 45 का है, तो √2 1.4, फिर 1 का रेशियो आता है। चलो इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग एक अपने से छोटा, अपने से रियल लाइफ का क्वेश्चन करेंगे। उसको पहले अपने जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है जो सर्कस वाला, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या दिया था कि एक यहाँ पे, ठीक है, ए है, ये बी है, ये सी है, एक रस्सी है यहाँ पे जो एक पोल से बंधा हुआ है, एक पोल से बना हुआ है, 20 मीटर लंबी एक रस्सी है जो इस पोल से बंधा हुआ है। ये सर्कस का आर्टिस्ट है, ये पोल है, इससे यहाँ से रस्सी बांध दिया। ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये दिया हुआ है, ठीक है, यही आप लोग को दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व कराया है, ठीक है। आ जाओ, इसको अगर जनरल मेथड से पहले सॉल्व करते हैं, पोल की हाइट निकालनी है, इसको ही निकालना है। ये ए बी बराबर वाट, यही तो निकालना था पोल की हाइट। जनरल मेथड से एक बार सॉल्व कीजिए। जनरल से सॉल्व करते हैं तो हमको क्या दिया है, ये पी चाहिए, एच दिया है, यानी कि साइन थीटा, साइन 30 बराबर ए बी अपॉन 20 पी बाई एच, ठीक है। साइन 30 बच्चों क्या होता है, 1/2 बराबर ए बी अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 20/2 बराबर ए बी, यानी कि ए बी इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 10 मीटर। ये हमारे जनरल मेथड से आया। जनरल मेथड से हमको आ गया ए बी इक्वल टू आ गया कितना बच्चों, तो 10 मीटर आ गया। जनरल तरीका हम लोग का आ गया, ठीक है। अब चलते हैं एक ट्रिक से, चलते हैं ट्रिक से। चलो बच्चों, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ट्रिक से चलो। देखो आपको कितना टाइम लगता है इसको। यहाँ पे ये उतारते हैं, ये 30 है, ये 90 है हमारा। तो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन बच्चों कितना होता है, तो 180 है। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब लिख लेते हैं अपना ट्रिक, लिख लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये अपना ट्रिक की बात कर रहे हैं। इसके सामने है 2, इसके सामने है √3, ये रेशियो में है, और ये रेशियो 1 है, ठीक है। क्या दिया है बच्चों, 90 के सामने दिया है 20, 90 के सामने हम लोग क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 2 × 10 किए, और ये तो इस अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 10 √3 और ये हो गया 10, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 20, ये हो गया 10 √3 और ये हो गया 10। 90 के सामने 20, 60 के सामने 10 √3, 60 कहाँ है यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों 10 √3, और 30 के सामने बच्चों क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस आपको कभी कभी ये भी देता है निकालने के, ये भी देता है, तो कोई भी दिया निकालने के, ये साइड आ गया, ये साइड आ गया, तीनों साइड आ गया। तीनों का आंसर है 20, 10 √3 और 10 है। 20 किसके सामने बच्चों, तो 90 के सामने है, ठीक है। 60 के सामने क्या है बच्चों, तो 60 के सामने 10 √3 है, ये वाला, और 30 के सामने क्या है, ये वाला। अगर हम लोग को ये दूरी पूछेगा कि रस्सी से ये हमारा बी की दूरी, उस पोल की दूरी, इस खंबे की दूरी कितनी हो गई, तो हमारा ये होगा 10 √3। ये पोल का हाइट पूछेगा, पोल की ऊंचाई पूछेगा, तो 10, 30 के सामने वाला ये हो गया 10।
तो आप ये आसान तरीका है कि नहीं है, तो ये तो आसान तरीका है, आप इसको अपने तरीके से निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है बच्चों। इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको। अब बच्चों मान लो कि आप लोग को ऐसा दिया रहा है कि एक ट्रायंगल में दिया रहा है, एक ही ट्रायंगल में दो आप लोग को ये दे दिया रहा है, दो क्वेश्चन दे दिया रहा है। कहोगे सर ये तो छोटे के लिए यूज हो सकता है, लेकिन बड़े के लिए कैसे यूज होगा? बड़े और एक किसी के लिए भी यूज होगा। जैसे ये ट्रायंगल आप लोग को दिया हुआ है, ये बच्चों आप लोग को ट्रायंगल दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये है ए, ये है बच्चों बी, ये है सी और ये है बच्चों डी। ठीक है, ये दे दिया बच्चों 28.5, ये वाला दे दिया है, ये दे दिया 60 डिग्री और ये दे दिया हमको 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये BC निकालना है, ये निकालना है, BC निकालना है। चलो बच्चों इसमें बात करते हैं हम लोग, BC निकालना है। चलो ये इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? मान लीजिए छोटा क्वेश्चन तो सर हो जाता है, बोलोगे सर छोटा क्वेश्चन तो आपने बहुत जल्दी कर दिया, लेकिन बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसके लिए चलते हैं, तो 90 डिग्री होगा ही होगा। तो पहले क्या करते हैं, एक बड़े के लिए चल सकते हैं। ये हो गया हमारा 90, ये 30, ठीक है, ये हो गया 90, तो 9 3 12, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये पूरा एंगल की बात कर रहे हैं, 60। ठीक है, ये दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं ये वाला ट्रिक, 90 60 30। ठीक है, तो 90 के सामने बच्चों क्या है हमको, 90 के सामने यहाँ पे नहीं दिया, किसके सामने दिया है? तो इस बड़े ट्रायंगल में चल रहे हैं। ये किस में चल रहे हैं बच्चों? तो इन ट्रायंगल ABC में ये चल रहे हैं, ABC में, ABD में चल रहे हैं बच्चों, ABD बड़े ट्रायंगल में चल रहे हैं। तो 90 हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया, लिख लिए। हमको क्या है, 2 है, √3 है और ये 1 है। ठीक है, अब आज ये किसके सामने दिया है बच्चों? तो 30 के सामने दिया 28.5, 30 के सामने दिया है 28.5, तो यहाँ 28.5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28.5 सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 28.5, ये हो गया 28.5 √3 और ये हो गया 28.5। ठीक है, तो हमारे सामने क्या आ गया, 90 के सामने का ये पूरा आ गया, 60 के सामने का ये पूरा आ गया, ये पूरा आ गया हम लोग को 28.5 √3, ये पूरा आ गया। दिख रहा है आप लोग को? 28.5 √3 ये हम लोग को आ गया बच्चों, ये वाला आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, ये पूरा आ गया। ठीक है, ये आ गया, इसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं थी 90 के सामने, तो 2 × 5 = 2 × 16 = 27, ये आ गया 57 आ गया, ये वाला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब चलते हैं दूसरा, अब इन ट्रायंगल चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC में अब चल लेना। तो ABC में क्वेश्चन वही रहेगा, तो ABC में 60 के सामने दिया है 28.5, तो 60 के सामने दिया, आपको होगा सर √3 है, तो इसको 28.5 हमको लाना है, 28.5 बाई √3 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू √3, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इसको 28.5 बाई √3 इंटू 2, और इसको भी 28.5 बाई √3 से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 1। ठीक है, अब हमको 60 के सामने चाहिए, 60 के सामने चाहिए, तो 60 के सामने ये गया, तो 60 के सामने ये आया बच्चों, इसके लिए सॉरी इसके लिए 60, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। मान लो ये 30 के सामने हमको चाहिए, तो 30 के सामने बच्चों ये कितना आ गया? तो 28.5 बाई √3 आ गया। मान लो ये दूरी निकालना है, BC निकालनी है, तो BC निकालनी है तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। BC बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3, टोटल 28.5 √3 और माइनस 28.5 √3, ये हो जाएगा, सॉरी ये CD हो जाएगा, CD निकालनी है। और ये देगा निकालने के लिए, तो ये निकालो, ये ऑलरेडी निकल गया है, यहाँ से माइनस कर सकते हैं, यहाँ से आराम से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। इस तरह का ट्रिक है आप लोग के सामने। ठीक है बच्चों, अब आज ये 45 डिग्री वाला कैसे यूज़ करेंगे?
45 डिग्री का देखो बच्चों, मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है ऐसे, एक ट्रायंगल है ऐसे, ये 90 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे 45 है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। मान लो ये दे दिया है 10, हमको निकालना है इस पोल की हाइट निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी बराबर व्हाट, साधारण नहीं सिंपल चलते हैं तो हमारा 10 45 बराबर P बाई बी, तो ए बी बटा 10, ये 1 बराबर ए बी यानी कि बाई 10, सो ए बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। सिंपल तरीका से ऐसे ट्रिक से चलते हैं बच्चों, ट्रिक से चलेंगे तो 90 45 और 45, ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब चलो हमको ये निकालना है 45 के सामने का निकालना है, क्या दिया है इस 45 के सामने दिया है 10 दिया है, तो 10 यहाँ पे दिया है यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√2, ये हो गया 10, ये हो गया 10, किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों तो 10 से मल्टीप्लाई किया, क्यों क्योंकि हमको एक 45 के सामने 10 लाना था, तो 10 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 10 करेंगे, तो तीनों में 10 से मल्टीप्लाई करें, 10√2, 10 × 1 10, 10 × 1 10। ठीक है, तो ये हो गया 10, ये हो गया 10 और ये हो गया 10√2। अब जो पूछेगा सो निकाल लो, ये बेस पूछे बेस निकालो, पोल पूछे पोल निकालो, या हाइपोटेनस पूछे हाइपोटेनस निकालो। तो ये आसान तरीका आपको, ये ट्रिक है, आपको मन करे तो याद करो, तो लॉन्ग कट मेथड है ही, बहुत ही आसान तरीका, इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आप 1 मिनट के नीचे सॉल्व कीजिएगा, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तब बने रहिए क्लास के साथ। चलो है बनाइए बच्चों।